बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शहर को लोग बागों का शहर कहा करते थे, जिस शहर को लोग बागों का शहर कहा करते थे, सुना है कि अब उसकी हवाओं को जहरीली हवाएं कहा करते हैं। जिस शहर की लोग मिसालें दिया करते थे और हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री है, कहते थे लोग जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं, अब कहते हैं लाहौर में स्मोक के डेरे, जहरीली गैसों के डेरे और बीमारियों के जमटरे लगे हुए हैं और सांस की तकलीफें और दिल के आर्जे के जो बीमार लोग हैं उनके लिए और दमे के मरीजों के लिए ये शहर, और जिनको कोई बीमारी भी नहीं है उनके लिए भी ये शहर नागुज़ीर, यानी कि इसकी स्मोक नागुज़ीर बन गई हुई है। नाज़रीन, इसके पीछे सदे बाप क्या है, इस मौजूद बात करनी है। क्या इसके पीछे ताने बाने क्या हुए थे, या इसके पीछे क्या मोरक़ात थे, इसके पीछे क्या एजेंडा था, और अपनी खिंचतानी में लगे रहे, अपनी एक दूसरे के गिरेबान दस्तों गिरेबान में लगे रहे, अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहे, और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे रहे, और अपनी अनाज परस्ती में लगे रहे, और इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि ये फ़ज़ाओं में क्या जहरीली गैसेस हो गई हैं। और जिस शहर में मुल्तान शहर, लाहौर शहर, ये फैसलाबाद शहर, सियालकोट शहर, इतने जो मेन शहर हैं, पिंडी तक भी स्मोक ही स्मोक। क्या इसके पीछे क्या इनको ये नजर नहीं आ रहा था? ये मुशर्रफ की हुकूमत में हाई अलर्ट जारी हो चुका हुआ था स्मोक का, कि स्मोक आएगी आने वाले वक्त में। जब मुशर्रफ था, उसके बाद कितनी हुकूमतें आईं, उन्होंने कोई भी इस पर कुछ भी काम नहीं किया। पहले प्लानिंग ये हो जाती, पहले ही मोटरसाइकिलें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कर दी जाती, पहले ही जो मोटरसाइकिलें हैं वो इलेक्ट्रिक कर दी जाती, वो बिजली के ऊपर चार्जिंग से चलती। जो हज़ारों करोड़ों के साथ जो मोटरसाइकिल हैं पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलें हैं, वो बिजली के ऊपर चलती, वो चार्जिंग के ऊपर चलती। तो क्या इस वक्त स्मोक होती? क्या गाड़ियाँ जो हैं, जो गाड़ियाँ होती वो भी चार्जिंग वाली होती, करंट वाली होती, तो क्या पूरे पाकिस्तान में स्मोक होती? जो हाई बसें हैं वो भी चार्जिंग के इलेक्ट्रिक होती, तो क्या स्मोक होती? सिर्फ क्या था इसके पीछे, इसका एजेंडा था। हालांकि इलेक्ट्रिक बाइक जो उसको बहुत देर से, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, वो बहुत देर से आने की कोशिश कर रहे, चाइना वाले बनाने दे रहे थे, मगर उन्होंने नहीं ली। इनका एजेंडा ही कुछ और था। इनका एजेंडा क्या था? लुटो ते फुटो। इन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर तवज्जो देंगे। ये मरहम नवाज साहबा कह रही हैं, इनकी हुकूमत कह रही है। कहने का मकसद यही है, इलेक्ट्रिक बाइक जो है, यानी कि जो चार्जिंग करंट वाली जो करंट वाली मोटरसाइकिलें हैं, जो करंट से चार्जिंग चला करेंगी, पेट्रोल नहीं डाला पड़ेगा, धुआं ही नहीं निकलेगा। ये पहले क्यों नहीं किया? ये इमरान खान के दौर में भी ये जो था, ये प्रोजेक्ट आया था, इन्होंने नहीं मानी बात को। ये मैं कह रहा हूँ मुशर्रफ के दौर के ऊपर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आने वाले वक्त में ऐसे स्मोक होगी, जहरीली गैसेज मानी, बहुत पोल्यूशन हो रही है। अब इसका जिम्मेदार ही कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अपने सियासी एजेंडे की खातिर या मुल्क को के खिलाफ चलते हुए ये कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी वजह से ये स्मोक हुई पड़ी है। अब सांस लेना मुद्दमार हो गया है, सांस लेना दुश्वार हो चुका हुआ है। जब ये आज से 8 साल पहले स्मोक आई थी तो पूछते थे यार ये स्मोक क्या है ना, ये स्मोक होती क्या है? पता ही नहीं था हमें स्मोक क्या होती है। ये लंदन में वो जो बाहर के शहर हैं, उनके शहरों में कोई 80 साल पहले भी स्मोक आई थी। उन्होंने उसके सदेबाग किए, उन्होंने उस पर ऊपर काम किया। उनको देखकर ये पाकिस्तान वाले काम कर लेते तो स्मोक ना होती। सिर्फ क्या था, अपनी सियासी जंग लगी हुई थी, उसके लिए पर सियासी जंग में इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी।
लोग बीमार हो रहे हैं, पर इनको कोई इस बात की समझ नहीं आ रही। 100 बातों की एक बात।